मेरे प्यारे विद्यार्थियों हेलो, और एवं उनके माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं सुन पा रहा हूँ। जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों व उनके अभिभावकगण, मैं वैसे हर शनिवार को किसी न किसी एक वर्ग से उनसे संबंधित बातचीत रखता हूं और आज ये 13वां एपिसोड है जब बातचीत का जो आज का शीर्षक है ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना यानी जो हम लोगों ने डिजिटल पढ़ाई के नाते से विद्यार्थियों को टेबलेट ये दिए थे, उनके माध्यम से जो पढ़ाई करनी थी, ऐसे सभी जो लाभार्थी विद्यार्थी हैं उनसे आज मैं बातचीत कर रहा हूं। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं ताकि आप अपनी पढ़ाई को उन टेबलेट्स के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। आप वे सब विद्यार्थी हैं जो वर्तमान युग की डिजिटल तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ये प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तरीके से आप आगे पढ़ाई अपनी करें और दुनिया से आप जुड़ करके रहें। किसी भी विषय की दुनिया भर की जानकारी आपके सामने उपस्थित हो जाती है। वैसे तो डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से हो रहा है, लेकिन 2 साल पहले जब कोविड-19 महामारी आई थी, उस समय ये तकनीक हर विद्यार्थी की एक प्रकार से जरूरत बन गई थी। उस समय स्कूल कॉलेज जाना ये संभव भी नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना ये भी आवश्यक था। इसके लिए हमने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म इनका उपयोग किया था। कोविड-19 महामारी के इस दौर में हमें जरूरत महसूस हुई कि प्रदेश के विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने विद्यार्थियों को टेबलेट प्रदान किए। 5 मई 2022 को रोहतक में ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए हमने वहां टेबलेट वितरण किए थे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट ये प्रदान किए जा चुके हैं। ये टेबलेट आपके कौशल का विकास करने के साथ साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा इससे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। शिक्षा में सूचना तकनीक के उपयोग के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एक बार गांधीनगर में अपने संबोधन में कहा था, हम खुशकिस्मत हैं, ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। मित्रों, मैं तो आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे इस तकनीक के माध्यम से कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है और वो तकनीक जब मैंने शुरू की तो आज उसी का परिणाम है कि हमने सरकारी काम में इस तकनीक के माध्यम से समाज को बहुत सेवाएं देने का जो प्रारंभ किया है, जिसको समाज ने स्वीकार किया है। मेरा ये मानना है कि ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो स्थायी हो, सहज सुलभ हो, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पाठ्यक्रम चले, पठन पाठन भी हो, पर्यवेक्षण भी हो, इंटरेक्टिव हो, टेस्ट भी हो, परीक्षा भी हो, कौशल ग्रहण भी हो और पूरी व्यवस्था लर्निंग कॉम्पिटेंसी की प्राप्ति में सहायक हो। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य 2 तरफा संवाद हो, प्रश्न पूछने की ये स्वतंत्रता हो। ये तभी संभव है यदि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ई लर्निंग के उपकरण उपलब्ध करवाए जाए, जिसमें टेबलेट, स्मार्टफोन आदि शामिल हैं। इसलिए हम शिक्षण में प्रौद्योगिकी और ई लर्निंग के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दे रहे हैं। आप महामारी के दौर को याद कीजिए, तब आपको मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। इससे पढ़ने में बड़ी परेशानी होती थी और यही नहीं, गरीब परिवारों के बच्चों के पास इंटरनेट से जुड़े ये मोबाइल भी नहीं होते थे, बहुत कम स्पीड वाले मोबाइल होते थे। इसलिए हमने स्कूली बच्चों को बड़ी स्क्रीन वाला डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। कोविड-19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से करोड़ों विद्यार्थियों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान की गई। उस समय हमने 15 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया था। मैंने विद्यार्थियों को SSS
अर्थात स्टे एट होम, स्टडी एट होम, स्कूल एट होम, इसका संदेश दिया था। उस समय स्कूलों व कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा शुरू की गई। एनसीईआरटी द्वारा भी टीवी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिससे प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। रिकॉर्डेड लेक्चर भी टीवी चैनलों व केबल नेटवर्क पर उपलब्ध करवाए गए थे। राजकीय स्कूलों के 1,87,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा सेतु ऐप के माध्यम से शिक्षा दी गई। इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन ये भी प्रारंभ किया गया। इस दिशा में हमने 8.7 इंच के आकार की स्क्रीन के टेबलेट पढ़ने के लिए दिए थे। इसके साथ प्रतिदिन 2 GB इंटरनेट डाटा भी ये दिया जा रहा है। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस टेबलेट का अधिकतम प्रयोग करें, लेकिन दुरुपयोग किसी भी हालत में न करें। इससे सदुपयोग से आप दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएगा। भाइयों बहनों, टेबलेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी हमने इसमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम डलवाया है, ताकि कोई भी विद्यार्थी अवांछित सामग्री न देख सके। हमने 37,370 अध्यापकों को भी टेबलेट उपलब्ध करवाए हैं, ताकि उन्हें भी आपको ऑनलाइन शिक्षा देने में सुविधा प्राप्त हो। हमने नए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में टेबलेट के वितरण के लिए एसपीओ तैयार किया है। इसके लिए स्कूलों की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारा लक्ष्य है कि मई 2023 के अंत तक 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये सभी पढ़ने वाले छात्र और उनको पढ़ाने वाले सभी शिक्षक टेबलेट का उपयोग करें। इसके लिए हमने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे कक्षा में और घर पर प्रतिदिन स्वयं और छात्रों द्वारा टेबलेट का उपयोग सुनिश्चित करें। टेबलेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब इस योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ था तो कई गंभीर प्रश्न सामने आए थे। पूरे भारत में किसी भी राज्य के पास ऐसी योजना नहीं थी जिसका अनुसरण किया जा सके। हमने हरियाणा में अपने स्तर पर पहली बार बच्चों को टेबलेट देने की योजना बनाई थी। हमने ये भी निर्णय लिया कि विद्यार्थियों को 2G इंटरनेट डाटा फ्री दिया जाए, ताकि इस पर होने वाले खर्च का बोझ उनके माता पिता पर न पड़े। इसके लिए 1,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना हमने बनाई, जो पूरे भारतवर्ष में स्कूल शिक्षा में पहली योजना है। ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय पूरे संसार में स्कूल शिक्षा में कुल 6 से 7 ऐसे देश हैं जो ब्रिंग योर ओन डिवाइस के नाम से इस योजना को चला रहे हैं। हमने इस योजना को कहा कि वी विल प्रोवाइड यू द डिवाइस टू लर्न। इस प्रकार की हरियाणा ने देश में नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति का एक उद्देश्य विद्यार्थियों का कौशल विकास करना है। मेरा मानना है कि हरियाणा के विद्यार्थियों को यदि 21वीं सदी के कौशल में दक्ष बनाना है तो ये सभी तभी संभव है यदि उन्हें पर्सनल डिजिटल डिवाइस उपलब्ध करवाए जाएं। अब स्कूल स्तर पर जिन विद्यार्थियों को डिजिटल एक्सेस मिल रहा है, वे आने वाले वर्षों में आईटी क्षेत्र में या 21वीं सदी के कौशलों में हाथ आजमाते दिखेंगे। इन कौशलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डाटा माइनिंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, कोडिंग, गेमिंग इत्यादि शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना अगली 5 वर्षीय योजना का ये लक्ष्य है। इसमें हरियाणा का ये अधिगम प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया है, हम उसे साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। ये अधिगम पहल इस दिशा में मील का पत्थर है। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके माध्यम से टेबलेट सीधा आपको मिला है। इससे आप ऑनलाइन माध्यम से ग्लोबल परिदृश्य तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए आकाश उपलब्ध है। उड़ान भरने की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। यह योजना हरियाणा में सामाजिक बदलाव के लिए भी महत्वपूर्ण पहल है। नेल्सन मंडेला ने शिक्षा को ऐसे हथियार के रूप में बताया है जिससे संसार को बदला जा सकता है। हमने हरियाणा में ई गवर्नेंस के नाते से बहुत से प्रयोग किए हैं और डिजिटलाइजेशन का एक प्रकार का रिकॉर्ड हमारा, या भूमि का जो रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन का
अथवा परिवार पहचान पत्र बना करके जितनी भी सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, ये साधारण जनता को इसी के माध्यम से दी जा रही हैं। बहुत से पोर्टल बनाए गए हैं जिसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। और जैसा हमको ध्यान में आता है कि इससे व्यक्ति का समय और साधन ये सब बचते हैं। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगता है। समय पर काम करने में मदद मिलती है। व्यक्तियों को कैसे उनका जीवन सरल हो, ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर अधिकतम काम डिजिटलाइजेशन का जो काम है वो ई गवर्नेंस के माध्यम से ये होता है। ह्यूमन इंटरफेस इसमें कम से कम है जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। बंधुओं, हरियाणा की इस योजना से वह हथियार, वह उपकरण आपको दे दिया जा रहा है जो स्वयं को, समाज को, राज्य, देश तथा संसार के साथ साथ ब्रह्मांड को बदलने का काम करेगा। दूध दही का खाना खाने वाला ये प्रदेश, सीधे सीधे बाणे वाला हरियाणवी अब जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान भी कहेगा। मैं आशा करता हूं कि आज आप इस टेबलेट का पूर्ण उपयोग करके और शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को आप छुएंगे। आप विद्यार्थियों, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का आप स्रोत बनेंगे। मैं विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि अपने बालकों को इस ई अधिगम योजना के माध्यम से मिलने वाला जो टेबलेट है इसका सदुपयोग करने में ही इनकी सहायता करें। कहीं भी ये बालक इसका दुरुपयोग न कर सके, इसका ध्यान रखने की जिम्मेवारी ये सब आपकी भी है। मित्रों, आपको सबको इस अवसर का लाभ लेने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं।